मैं ये कहूँगी कि देखिए हमें इंडिपेंडेंस की वैल्यू करनी चाहिए और कितनी मुश्किलों से ये मुल्क बनाया। अगर हम भी रह रहे होते ना इस वक्त ब्रिटिश के नीचे और हिंदुओं के साथ, हमारे साथ भी यही होता। बहुत गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान हैं, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है, नमाज तो कभी भी बैन नहीं होनी चाहिए। तो सारे मुसलमानों को चाहिए एहतजाज करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ। वहाँ की हुकूमत कहती है कि हम अपनी सकाफत, हमारे कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देना है, उनके साथ चलना है, उनको देखना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारा इस्लाम बढ़ेगा, आगे चलेगा। ये चीज़ें हमने अपने साथ लेके चलनी है। अल्लाह तो ये ताजिकिस्तान क्यों नहीं सोचता फिर? ये उनकी गलत है, काफिर हैं फिर वो। ये एक साजिश ही हो सकती है, मे बी कोई फॉरेन कंट्री कर रहा है, लेकिन ये साजिश है क्योंकि जैसे आपने कहा कि 98% तक इस्लाम रखते हैं वो लोग, तो ये मे बी कोई साजिश है और गवर्नमेंट मिली हुई है किसी उस साजिश के लिए। किसकी साजिश हो सकती है? मुझे लगता है अमेरिका की, यूएस की हो सकती है, बिकॉज वो देखते हैं कि उनकी जो तहजीब है वो गैर इस्लामी है, और हम सबको पता है कि गैर इस्लामी तहजीब कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकती है और वो कभी भी अपना अरूज हासिल नहीं कर सकती है। और हम सबको पता है कि जिस तरह वो अपना डाउनफॉल फेस कर रहे हैं और हम सबको नज़र आता है कि वो अपना डाउनफॉल पे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरी नेशंस को भी गिरा दें ताकि जो उसके लेवल को कोई ना पहुँच सके जो उनके पास था सुपर पावर होने का। कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। इस्लामिक मुल्क भी हिजाब और नमाज पर बैन लगा रहे हैं, जिससे मुस्लिम वर्ग में खलबली मची हुई है। अब ये लोग सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर हाय तौबा मचाने में लगे हैं। तजाकिस्तान ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नमाज पढ़ने पर ही बैन लगा दिया है। दरअसल सरकारी मुलाजिम जुम्मे वाले दिन नमाज के नाम पर वर्किंग आवर में छुट्टी लेकर चले जाते थे और घंटों गायब रहते थे, जिसके चलते सरकार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए तजाकिस्तान ने सरकारी कर्मचारियों के नमाज पढ़ने पर ही बैन लगा दिया। पब्लिक प्लेस और सड़क पर नमाज पढ़ना भी गैर कानूनी कर दिया गया है। हज करके कोई लौटता है तो उसका इस्तेकबाल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एक इस्लामिक देश ने ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत समेत दुनिया भर के मुस्लिमों के होश उड़ा दिए हैं। इस इस्लामिक देश ने अचानक तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी बैन लगा दिया गया है। यहाँ तक कि कट्टरपंथियों पर भी जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। आप सोचिए कि ये सब कुछ अगर भारत में हो जाए तो बवाल मच जाएगा। दुनिया के कई देश भारत पर टूट पड़ेंगे। बोला जाएगा कि भारत में मुस्लिम खतरे में है। लेकिन जब इस इस्लामिक देश ने सड़कों पर नमाज पर बैन लगाया तो सब खामोश है। सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान ने इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले लोगों पर बड़ा एक्शन लिया है। कजाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठनों को बैन किया जा रहा है। तबलीगी जमात पर नकेल कसी जा रही है। मजे की बात देखिए कि कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी में पुलिस ने ट्रैफिक रोककर नमाज पढ़ने वालों पर भी सख्ती दिखाई है। पुलिस ने कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए कोई सड़क नहीं बंद कर सकता। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसा भारत में हो सकता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सड़कों को रोककर नमाज पढ़ी जाती है। खुलेआम धमकी दी जाती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखना क्या होगा। बहरहाल भारत में तो सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ भी चलता है, मगर इस्लामिक देश ने इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है। कजाकिस्तान के कई हिस्सों में पुलिस ने तबलीगी जमात पर भी शिकंजा कसा है। पश्चिमी कजाकिस्तान में तबलीगी जमात से जुड़े कई प्रचारकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग मस्जिदों में रुककर भाषण दे रहे थे और अपनी विचारधारा फैला रहे थे। कजाकिस्तान से पहले एक और सेंट्रल एशियाई इस्लामिक देश ताजिकिस्तान ने भी हिजाब और दाढ़ी रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी कट्टरता को छोड़ आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब तो तबलीगी जमात को बैन कर चुका है।
चीन ने तो कट्टरपंथ को रोकने के लिए नायाब तरीका ही ढूंढ लिया है। चीन ने अपने देश में जबरन मस्जिदों के आकार बदल दिए हैं। चीन ने तो इस्लाम का ही चीनीकरण कर दिया है। मगर मजे की बात देखिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जमात वाले मौज कर रहे हैं। भारत में तो ये हाल है कि कोर्ट के आदेश के बाद किसी मस्जिद का सर्वे तक नहीं किया जा सकता। लोग पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। इस खबर के फैलते ही रिएक्शन आने शुरू हो गए। आइए देखते हैं इस्लामिक कल्ट को मानने वाले तजाकिस्तान के इस फैसले पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। मैं ये कहूँगी कि देखिए, हमें इंडिपेंडेंस की वैल्यू करनी चाहिए और कितनी मुश्किलों से ये मुल्क बनाया। अगर हम भी रह रहे होते ना इस वक्त ब्रिटिश के नीचे और हिंदुओं के साथ, हमारे साथ भी यही होता। क्यों बैन की है, इसकी हिस्ट्री पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो रशिया के साथ रहे बहुत अरसे तक, तो जब रहे तो आपके कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब मतलब उसकी वजह से अब वहाँ पे इस तरह के लॉज पास होते हैं, दाढ़ियों को पसंद नहीं करते। आपको पता है पिछले दिनों भी वहाँ बड़ा वायलेंस हुआ था मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ। वो इसीलिए हुआ था कि वो समझते हैं मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ठीक है, ये जो वहाँ 98% मुस्लिम्स हैं वहाँ, 98%। तो आप देखें ना, रशिया के साथ रह रहे कि वो अपने कल्चर को ही भूल गए हैं। कल्चर को क्या, रिलीजन को ही भूल गए हैं। पता है ताजिकिस्तान ये सारी रशिया के अंडर रही है 7 स्टेट्स, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। रशिया के साथ रह रहे के वो अपने कल्चर को जाहिर है भूल गए हैं। हाँ, कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, कल्चर और रिलीजन अलग ही चीजें हैं, लेकिन इम्पैक्ट्स तो आते हैं ना। आपको पता है वो इस चीज को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि हम अपना कल्चर खराब नहीं करेंगे। मैं ताजिकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो उनका कल्चर, जब वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कल्चर है ना। तो मुस्लिम कल्चर के अंदर तो नमाज भी है, रोज़ा भी है, ईदें भी हैं। कल्चर और जो रिलीजन होते हैं इंटर रिलेटेड होता है ना। जैसा पाकिस्तान के अंदर हमारा देखिए, हमारा जो कल्चर है वो हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, हमारा मुस्लिम कल्चर है। जो आई फील लाइक असल में हुआ ये बिकॉज ताजिकिस्तान और रशिया जो थे वो उसका हिस्सा थे, देन दे गॉट डिवाइडेड। तो जो रशियन कल्चर था उसका ताजिकिस्तान के जो इस्लाम रिलीजन है उस पर इम्पैक्ट आ गया बिकॉज जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से उनकी आप नहीं करने देते। ये सिर्फ ताजिकिस्तान की कहानी नहीं है, 10 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज, उज्बेकिस्तान ने भी हिजाब बैन कर दिया है। हद हो गई, कुर्बानी पर भी बैन लगा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई गेस जब आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले करते जाते हैं और उसके बाद जो है मतलब जैसे हमारी इंडिपेंडेंस है, हमें पता चल गया, हमारा एक बड़ी क्लियर जो 2 नेशन थ्योरी थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि हमारा रिलीजन और हमारी वे ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है हिंदू से। तो उनके साथ ऐसे नहीं हो सका जो उनके लीडर्स थे। तो आई गेस इस वजह से इम्पैक्ट जो उनके बुजुर्गों ने डिसीजंस लिए हैं वो अब उनके ऊपर आ रहे हैं। किनके ऊपर आ गए? ताजिकिस्तानी पीपल, सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, तो ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? कल्चर नहीं, मेरा ख्याल है गलती कर रहे हैं, जाहिर है डेफिनेटली गलत कर रहे हैं। देखिए, रिलीजन को प्रैक्टिस करने को तो जब फ्रीडम है, यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग भी फ्रीडम है। ये चीज तो मैं भी मानती हूँ कि आप उस चीज को मना ना करो। हर जिस एम्प्लॉय ने पढ़नी है नहीं पढ़नी है उनका पर्सनल मैटर जरूर हो सकता है, लेकिन आप उस चीज पर बैन न लगाओ, मना ना करो। मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में रखने वाली कंट्रीज कहती है हम मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, हम सेक्युलर कंट्रीज हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जाहिर है, आप जो वर्ड सिनेरियो चल रहे हैं ना, उसमें लोग जो हैं उस दौड़ में चल पड़े हैं कि हमने ज़्यादा तरक्की करनी है, और ज़्यादा तरक्की करनी है तो हमें ये शो करना है कि हम मुस्लिम नहीं हैं। वो जो एक टेररिज्म का हमारे साथ लग गया हुआ है ना, ड्यू टू geopolitical scenarios, themselves as developed countries and people with progressive mindset. Every Muslim is not terrorist. जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो 2 टके के जो मुल्ला होते हैं जिनको इस्लाम का नहीं पता होता, उनके सिखाए पढ़ाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। एंड आई थिंक कि अपने आप को प्रोग्रेसिव शो करने के लिए कभी कभी ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं जो आपके रिलीजन के साथ एग्री नहीं करते। एंड बिकॉज आपके रिलीजन के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और कुछ बातों के ऊपर वो है, तो अपने आप को लीनियंट शो करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे शो करते हैं कि हम लोगों को, हम प्रोग्रेसिव हैं और हम डेवलप कर सकते हैं, वी कैन वर्क विद द वेस्टर्न कंट्रीज एंड आई गेस दैट्स ऑल। मतलब दुनिया में आगे आने के लिए कह रहे हैं हम मुस्लिम नहीं, हम सेक्युलर कंट्री हैं। या एग्जैक्टली, ताकि वो उनके ऊपर बिकॉज ताकि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो आपको एक्सेप्ट कर सकें। आई गेस दैट्स माय पॉइंट। जो ये पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं हमने हर कंट्री के खिलाफ जहाद करना है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये सब हो रहा है, अब क्या कहेंगे? आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस बिकॉज पाकिस्तानी नेशन जो जिस लेवल पे पहुंच चुकी हुई है वो उन सबका अंदाज़ा हमें ऑलरेडी है।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तब तक नेशन कुछ नहीं कर सकती। नहीं, अब देखिए हुकूमत थोड़ी कहती है पब्लिक को कि जाओ चलो जिहाद के नारे लगाओ, इसके खिलाफ उसके खिलाफ। जैसे लोग होते हैं वैसी हुकूमत होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी नेशन का कसूर है। वो इतने रेडिकल हो गए हुए हैं कि वो सोचे समझे बगैर और लॉजिक्स को कंसिडर किए बगैर अंधाधुन जज्बाती होकर फैसले करने लग गए हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो आपके लोगों के अंदर से ही बनती है, और जैसे लोग होते हैं वैसी हुकूमत। अब ताजिकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा? आई डोंट थिंक सो। हमारे मुल्क के अंदर जितना तो ये उनका इंटरनल इशू है ना, और हमारे मुल्क के अंदर जितने अपने मसले चल रहे हैं हम वो पहले सॉल्व कर लें तो आएगा। बात बताए, फिर फलस्तीन का भी इंटरनल मसला है, हम उसके लिए क्यों बोलते हैं? नहीं, दैट इज इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश। क्राइसिस है वो इंटरनल मसला नहीं है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो 1974 मुझे लगता है कि ताजिकिस्तान के अंदर 98% मुसलमानों पर बीएड नहीं उनको रखने दी जा रही, नकाब नहीं करने दिया जा रहा, हिजाब नहीं, ये इंटरनेशनल मसला है। उनके खिलाफ ब्लडशेड और उनकी कत्ले आम नहीं हो रहा और उनकी नस्ल कशी नहीं की जा रही। पैलेस्टाइन के अंदर वो लोग इस बात के ऊपर हो गए हैं कि हम लोगों ने इनको उनकी जड़ों से ही खत्म करना है, which is not the case in ताजिकिस्तान। वैसे भी जब तक ये वर्स्ट सिचुएशन नहीं आती तब तक हम नहीं उनके साथ। ये मेरी बात सुने, ताजिकिस्तान के लोग हमें नहीं कह रहे हमारे लिए खड़े हो, दैट इज ए सिलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय द पीपल। सो हम इस वजह से, लेकिन imposing restrictions on the people। नहीं, देखिए ना, डिक्टेटरशिप तो नहीं है वहाँ पे, डेमोक्रेसी है। लोगों ने खुद ऐसे चाहते हैं कि उनके लिए ऐसे लॉज आए, जबकि फलस्तीन में ऐसा है। और फलस्तीन का मसला एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो एक कल्चरल या रिलीजियस, इट्स नॉट अबाउट दैट। तो हम उसको रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज ताजिकिस्तान में हिजाब और इसके ऊपर बैन लग रहे हैं लेकिन ब्लड शेड नहीं हो रहा और उधर बच्चों को नहीं मारा जा रहा है। बच्चों पर भी रिस्ट्रिक्शंस, आपको पता है वो रमजान में मिठाइयाँ इधर उधर कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। आई विल जस्ट से इसके You are saying again and again that is imposed, that is not imposed, that is a selected democratic government which is formulating all these laws and everything. They are selected by the people. कि हम कल्चरल डिफरेंसेस और ब्लड शेड को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। इन महिलाओं में से एक ने कहा है कि अगर वो हिंदुओं के साथ रहते तो उन्हें भी ऐसा करना पड़ता। दोस्तों, इन लोगों के दिमागों में फितूर भरा है। ये दूसरों से जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं। तलवार के दम पर ही ये लोग अपने दीन को अब तक फैलाते आए हैं, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आते। इनके दीन ने दूसरों के कल्चर को खत्म करने का काम किया है। इन लोगों का कहना है कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता। हम कहते हैं हर आतंकी ज्यादातर मुसलमान ही क्यों होता है? सबसे ज्यादा आतंकी संगठन मुसलमानों के ही क्यों हैं? बहुत गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान है, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब वो क्या करें? वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। ताजिकिस्तान वाले गलत कह रहे हैं। मुस्लिम है, वहाँ के लोग भी मुस्लिम इलाके कंट्रीज़ में आके रहते हैं, तो उनके वहाँ के लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आप ये चीज़ ना करें, बल्कि उनको सपोर्ट किया जाता है कि हाँ आप करें, आप क्योंकि आप बैरून मुल्क से आए हैं तो आपको अपनी मुल्क की यादें आती हैं, तो आप यहाँ रह के उनके कल्चर सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर ये बात गलत है कि उनको वहाँ रह के मुस्लिम कल्चर सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रहा। निकाब, जैसे कि निकाब आप कह रही हैं, कर सकते। हाँ जी, और जुर्माना करेंगे जो करेगा। ये बात गलत है, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। तो मुसलमानों को क्या हो गया? देखिए, किसी ने करना है नहीं करना वो एक अलग बात है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है ना, किसी ने करना है नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है, कोई इस तरह का लॉ नहीं है बैन करने वाला। देखिए, वो अब इस चीज़ पर जुर्माने का तो मेरा ख्याल है ये फिर फ्रीडम को जब्त किया जा रहा है। गलत है, मैं तो यही कहूँगी कि नहीं करना चाहिए ऐसे। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आते हैं, वहाँ के भी लोग अच्छे रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, बट जब हमारे यहाँ मुस्लिम लोग किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। बुरा सलूक नहीं होता है, बुरा सलूक कहीं पर भी नहीं होता, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं। नहीं, ये बात तो है, पर जैसा कि अभी आपने खुद ही बोला है कि वो बैन कर रहे हैं, पर ये तो ना करना चाहिए। अपना देश है ना, अपने देश में ही बैन कर रहे हैं, तो फिर हमारे मुल्क वाले भी कुछ कर सकते हैं उनके मुल्क के साथ। क्या करें? जैसे वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, आके रहते हैं। हमारे पास अभी उतनी गुंजाइश है कि हम वहाँ के लोगों को इधर बुलाएं? नहीं, गुंजाइश तो नहीं है, पर मोस्टली लोग आते हैं, लाजमी नहीं है कि वही मुल्क से आएंगे। तो विजिट करने के लिए आते हैं ना, विजिटर आते हैं। हाँ, तो ये विजिटर का आना मना कर दे। अच्छा, एक बात मुझे बताएगा, मुस्लिम कंट्रीज कह रही है हम मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, हम सेकुलर कंट्रीज है। सेकुलर, क्या ये सही है? नहीं सही। क्या हो गया मुस्लिम देशों को? फिर खो गए अपने होशो-हवास, गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं फिर वो भी। अच्छा, हाँ जी। क्या कैसे करना चाहिए फिर उनको? जैसा इस्लाम में बताया गया उनको वैसा करना चाहिए, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलना चाहिए। तो नहीं चल रहे तो गलत बात है ना। अब हम तो हर किसी को खुद तो कह नहीं सकते पकड़ के भाई तुम ये गलत कर रहे हो, सीधी राह पे चलो। अब उसका दिला वो जैसे चाहे कर सकता है, हम तो उसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो कहता है मेरा दिला मेरी मर्जी। अब मैं गलत राह पे चलाऊँ या सीधी राह पे चलाऊँ,
जितना कंट्रोल होता है हम खुद करते हैं, पर हम दूसरों को भी कहते हैं। जो अच्छे होते हैं वो मान लेते हैं, जो बुरे होते हैं वो नहीं फोकस करते, कहते हैं बकवास बोल रही है, बोलने दो। ये ताजिकिस्तान के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट होगा? आई हैव नो आइडिया। होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। होना चाहिए जी। करेगा? हाँ जी, हमारी आवाम करेगी अगर आए तो। अच्छा, हमारी आवाम क्या कर लेगी? जो हो सकता है उनसे। देखिए, हमारी आवाम के अंदर इसराइल से रिलेटेड, बाकी कंट्री से रिलेटेड नफरत भरी हुई है, लेकिन जहाँ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर गलत हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बोलते। हाँ जी, नहीं बोला जाता। अभी रिसेंटली पीछे वाक़या हुआ है पंजाब कॉलेज का, तो गलत है। हमारे मुल्क वालों ने खुद ही स्टैंड नहीं लिया। अब हमें नहीं पता कि वो बात सही है कि गलत है, बट जो सीधी थी वो निकालनी चाहिए थी, जो गलत है उसको भी करना चाहिए था, पर उन्होंने हमें बताया ही नहीं है कि कौन सी बात सीधी है, कौन सी बात गलत है। उन्होंने इस बात को ख़त्म करने की कोशिश किया है, पर आज वो ख़त्म हो चुकी है, उस पर स्टैंड नहीं लिया जा रहा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हिजाब कंपलसरी होना चाहिए? हर किसी को अपनी मर्जी होनी चाहिए कि आप ये कर दो, या फिर बैन होना चाहिए? हाँ जी, नहीं करना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये लोग बनाए कि कंपलसरी करें, बैन करें, या फिर अपनी मर्जी है सबकी? कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी होना चाहिए। जहाँ जहाँ कंपलसरी है वहाँ एहतजाज चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इन सबको कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि स्वाब भी मिलेगा, गुनाह तो मिलता नहीं है। बात सुनो ना, दीन में कोई जबर नहीं है, अल्लाह ताला ने गाइडलाइंस दे दी है, हर किसी ने अपना जवाब अल्लाह ताला को देना है। ये बात भी है, फिर उनकी मर्जी है, जो जैसा चाहे रहे। थैंक यू। इस खातून की बातें सुनकर तो लगता है इनकी दीन की किताबों में औरतों के बारे में जो लिखा है सही लिखा है। इनका दीन ही इन खातूनों को आधी अक्ल वाला बताता है, जहन्नुम का ईंधन बताता है। जहन्नुम में सबसे बड़ी तादाद इन्हीं खातूनों की ही होगी। यही नहीं, इनका दीन ही इन लोगों को मर्दों की खेती तक बताता है। इतना सब होते हुए भी इनका दीन इनके लिए सबसे सच्चा और सबसे अच्छा दीन है। इसीलिए इन लोगों को काले टेंट में ढककर रहना पसंद है, और ऐसी ही दिमागी अपंग औरतें चाहती हैं कि हर औरत मर्दों की खेती बनकर रहे। बिल्कुल गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है, नमाज तो कभी भी बैन नहीं होनी चाहिए। तो सारे मुसलमानों को चाहिए एहतजाज करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ। वहाँ की हुकूमत कहती है कि हम अपनी सकाफत, हमारे कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देना है, उनके साथ चलना है, उनको देखना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारा इस्लाम बढ़ेगा, आगे चलेगा। ये चीज़ें हमने अपने साथ लेके चलनी है। अल्लाह तो ये ताजिकिस्तान क्यों नहीं सोचता? फिर ये उनकी गलत है, काफिर है, फिर वो काफिर है, वो जाहिर है, फिर काफिर है वो। तो इसी तरह की हुई ना। फिर हमने तो मुसलमान को देखना है, हमने तो अपने इस्लाम को देख के चलना है। तो जाहिर सी बात है, हम अपने इस्लाम को देखेंगे, इसमें तो नमाज सबसे पहले है, उसको साथ लेके चलना है हमने। और पर्दा भी जाहिर सी बात है मुसलमान पे फर्ज है, औरतों के लिए जरूर। आप लोगों ने तो वो निकाब किया हुआ है ना, वहाँ अगर कोई लड़की ऐसे कर लेगी पब्लिक प्लेस में तो जुर्माना देगी वो। नहीं, ये बात गलत है, हमें एहतजाज करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमें सबको मिल के चलना चाहिए, ताकि हम उनके साथ भी दे सकें और उनके साथ चल सकें, ताकि उनको पता चले हमारे साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। उनको अपनी सकाफत, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ये रिलीजन को, जो कि 98% वहाँ पर, 95 से 98% वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। नहीं, हमें इस्लाम को लेके चलना है, उनको अपनी सकाफत से कुछ नहीं लेना। हमने तो अपने अल्लाह को जवाब देना है जाके, हमने उनको थोड़ी जवाब देना है। ये तो दुनिया आर्जी है, अब्दी है, उनको देख के नहीं चलना हमने तो अल्लाह को जवाब देना है। आप क्या कहते हो? मैं तो कभी गलत है बहुत। अच्छा, ये बताएं, मुस्लिम आबादियाँ जहाँ पर है, या जो मुस्लिम देश है वहाँ पर ये सारे जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं उनको कंपलसरी होना चाहिए, बैन होना चाहिए, या फिर फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी को? हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए। अब बिल्कुल आप कह रहे हो कि कंपलसरी भी ना करे, बैन भी ना करे, फ्रीडम हो, क्योंकि अब हर इंसान अपने अपने मसले मसाइल के साथ चलता है, अपनी अपनी सोच होती है हर इंसान की, इस्लाम को लेके चलना है किस तरह, वो तो हर इंसान का अपना अपना वो है ना, कि माइंड अपना अपना है। तो फिर ये तो सेक्युलरिज्म में आता है, और वो सेक्युलरिज्म, वो तो अपना अपना माइंड है ना, किसने किस तरह चलना है। अल्लाह ताला ने तो हमें छूट दी हुई है ना कि आपने किस तरह चलना है इस्लाम को लेके, वही चीज़ हमने अपने साथ लेके चलनी है। हर इंसान का अपना अपना माइंड होता है, किसी का ज़्यादा आज़ाद होता है, किसी का कम होता है, लेकिन इस्लाम को लेके चलना है। इस्लाम को लेकर चलना चाहिए, बिल्कुल सही। हमारे लिए हमारा देश, हमारा कल्चर फर्स्ट है, ये इस्लाम फर्स्ट है पाकिस्तानियों की? जाहिर सी बात है, इस्लाम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन शरीयत का कानून तो है नहीं यहाँ। नहीं, इस्लाम ज़रूरी है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस्लाम सबसे पहले। ताजिकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर, वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, अवाम कहती है। मैं ऑफिशियल लेवल
गलत कर रहा है। ऑफिशियल लेवल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आवाम की, कि कहते हैं कि हमें ज़रा मौका दो इसराइल की, देखना कैसे हम बजा के आते हैं, हमने इस देश के खिलाफ जिहाद करना है, हमने ये करना है वो करना है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? 10 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ ने तो हिजाब बैन कर दिया है। वो भी इस्लामी ममालिक की गलतियाँ हैं, वो क्या कह सकते हैं उनको। हम कुर्बानी नहीं कर सकते, वहाँ रमज़ान के अंदर आप मिठाइयाँ तकसीम नहीं कर सकते, कोई अगर मक्का से आएगा आप उसका इस्तकबाल नहीं कर सकते। हर चीज़ तो गलत होती है, हर इंसान को चाहिए ना कि हम मुसलमान हैं, हमें साथ देना चाहिए उनका, इस्लाम को लेके चलना है हमने, इस तरह थोड़ी होगा। ये दुनिया तो फिर हमें किसी और तरफ ही लेके जा रही है। किस तरफ लेकर जा रही है? बुराइयों की तरफ, क्योंकि हम हट रहे हैं, इस्लाम से हट रहे हैं। तो हम खुद हट रहे हैं ना, दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चले। हम लोग नहीं बाकायदा पढ़े हैं, 5 वक्त की कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। जो ज़्यादा है ना, बस वही ज़्यादातर नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नमाज कज़ा ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इन लोगों की बातें भी बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर जब कोई इनकी बात से इख्तिलाफ करता है तो तुरंत उसे काफिर कह देते हैं। ये लोग खुद इतने फिरकों में बटे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये सब एक दूसरे को ही मारने काटने की फिराक में रहते हैं। सिया सुन्नी को काफिर कहता है तो सुन्नी सिया को काफिर कहते हैं। अहमदियों को तो ये लोग मुसलमान तक नहीं मानते। एक दूसरे की मस्जिद में ये लोग नमाज तक नहीं पढ़ सकते हैं और बात करते हैं फ्रीडम की और इंसानियत की। इन लोगों के दीन ने ही इन लोगों से सोचने समझने की ताकत छीन ली है। ये बिल्कुल भी कल्चर नहीं है उनका, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो ये एक साजिश ही हो सकती है, मे बी कोई फॉरेन कंट्री कर रहा है, लेकिन ये साजिश है क्योंकि जैसे आपने कहा कि 98% तक इस्लाम रखते हैं वो लोग, तो ये मे बी कोई साजिश है और गवर्नमेंट मिली हुई है किसी उस साजिश के लिए। किसकी साजिश हो सकती है? मुझे लगता है अमेरिका की, यूएस की हो सकती है, बिकॉज़ वो देखते हैं कि उनकी जो तहजीब है वो गैर इस्लामी है, और हम सबको पता है कि गैर इस्लामी तहजीब कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकती है और वो कभी भी अपना अरूज हासिल नहीं कर सकती है। और हम सबको पता है कि जिस तरह वो अपना डाउनफॉल फेस कर रहे हैं और हम सबको नज़र आता है कि वो अपना डाउनफॉल पे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरी नेशंस को भी गिरा दें ताकि जो उसके लेवल को कोई ना पहुँच सके जो उनके पास था सुपर पावर होने का। तो फिर इस लिहाज से तो उनको उन कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए ना जो ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली हैं। देखिए 98% भी तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन, ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन, सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, तो वो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है आबादी के लिहाज से। मुझे लगता है कि ये उनकी वो अप्रोच है कि हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमारे पास ज़्यादा थोड़ी आबादी वाले लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे, तब हम एक जो जिसके पास ज़्यादा आबादी है उसके ऊपर अटैक करेंगे। रिलीजन चेंज नहीं हुआ वहाँ पर, सिर्फ ये लॉज पास हो रहे हैं या इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आयद हो रही है वहाँ पर। ये बताएगा कि हम मुस्लिम देश पागल हैं, उनमें खुद में दिमाग नहीं है क्या? वो कहते हैं हम सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो आजकल की आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि मज़हब से दूर लेके जा रही हैं इंसान को, इन सब का बाइकआउट करना चाहिए और जो वहाँ की आवाम है उसको ज़रूर निकलना चाहिए, अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए। और हक़ से बढ़कर ये चीज़ ये है कि हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपने मज़हब को प्रमोट करें और इस्लाम की इशाअत के लिए ज़रूर निकलें, क्योंकि इसके बारे में भी हमसे क़यामत के रोज़ सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, ताजिकिस्तान कह रहा है हम अपनी सकाफत को प्रमोट करेंगे, ऐसे हमारी सकाफत मर रही है। ये बिल्कुल सकाफत ऐसे कोई नहीं मर रही है, बिल्कुल मजाक है ये और बिल्कुल गलत चीज़ कर रहे हैं ये, क्योंकि जो इस्लाम ने जो आपको एक पाथ दिया है, जो कि इस्लाम ने आपको ज़िंदगी का एक पाथ दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। सेक्युलरिज्म प्रमोट करनी चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए कि आपको ये फॉलो करना है तो करना है? मुझे लगता है कि मज़हब के लिए लॉज बनने चाहिए कि आपको अपना जो है वो इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है जहाँ पे आज हमारी जो आवाम है, जो दुनिया स्टैंड कर रही है, उन सबको पता है कि इस्लाम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा दीन में कोई जबर नहीं है। दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जिसने करना है फॉलो वो 100% करे, लेकिन ये मजाक नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इतना कर लिया मैं उतना नहीं करूँगा। अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो वो 100% करें, नहीं तो करें, ड्रामा ना करें। वही तो कह रही हूँ। ये तो देखिए अब ताजिकिस्तान के अंदर क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बैन नहीं करो, अगले बंदे की अपनी मर्जी है, उन्होंने पढ़नी है। इस तरह से तो रिलीजियस फ्रीडम खतरे में आती है ना। बिल्कुल, इस तरह से बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम खतरे में आ रही है। फ्रीडम दो हर किसी को, जिसका हम किसी पर अपनी मर्जी इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं है। जिसका दिल करता है वो इस्लाम फॉलो करे, जिसका नहीं है वो उसका फेल और उसका रब को मामला है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो मतलब उसको फॉलो कर रहा है उसको चाहिए कि वो 100% फॉलो करे, अपना 100% दे, आगे अल्लाह की ज़ात देखने वाली है। क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई हैं अब, 10 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज ने हिजाब ही बैन कर दिया। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें ना हमारा की वजह भी दी है उन्होंने साथ।
ये वजह वगैरह सारा बकवास होता है। ये सब इनकी मन घड़त थेरियाँ हैं जो कि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि काफिरों की वो जो मन घड़त थेरियाँ होती थी, तो ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं। नहीं किया, मुस्लिम कंट्रीज ने किया है जिनके मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं, को भी भड़काया गया है, ये भी भड़काया गया है। इस चीज से साफ सीधा इनकार करूंगी क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग बड़ा वसी दिया है। अब यहाँ खड़ा होकर कोई गलत बात करे ना, मुझे नेगेटिव वाइब्स खुद ही आ जाएंगी। और आप बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की, बड़े बड़े हुक्मरानों की जिनके पास एक्सपीरियंस है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आ सकता है। और वो लोग इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर इम्पोज करना शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उनको फ्रीडम देते हैं कि और वो ज़्यादा उसकी तरफ आ जाते हैं, इस सेक्युलरिज्म की तरफ, और जो भी ये थियोलॉजी और आइडियोलॉजीज जो भी बनी हुई हैं इनकी तरफ वो थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं। और फिर हमारी इमाम को पता ही नहीं चलता कि हम 100% इस्लाम से कैसे दूर हो गए। सेक्युलरिज्म गलत है क्या? मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म में तो आप हर किसी को उनके मजहब की इजाजत दे रहे हो ना, आप हर रिलीजन को इजाजत दे रहे हो, तो सेक्युलरिज्म गलत कैसे हो सकती है कि हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, लेकिन जो एक प्रॉपर होना चाहिए कि जहाँ पे हमें एक मेजॉरिटी है ना, वहाँ पे उसी को फॉलो किया जाए। जैसे अब इस्लामिक कंट्री मोस्टली वहाँ पे इस्लामिक नेशन है, तो वहाँ पे वो फॉलो किया जाए। सेक्युलरिज्म की इजाज़त तब आनी चाहिए जब लोग थोड़े हों और वो अपनी मर्जी, जब यहाँ पे इक्वल अमाउंट में लोग हों कि इस्लाम वाले भी और दूसरे वाले भी, तब सेक्युलरिज्म होनी चाहिए। यस, थैंक यू। यार ये लोग जब भी मुंह खोलेंगे इनकी जहलियत तुरंत निकल कर सामने आ जाएगी। पूरी दुनिया को इन लोगों ने परेशान कर रखा है और कहते हैं दूसरे मुल्क इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जहां जहां इन लोगों की तादाद ज्यादा है, हर उस जगह दहशत का माहौल देखने को मिलता है और ये कहते हैं इनसे बड़ा अमन पसंद कोई नहीं है। जितनी भी आतंकी घटनाएं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी घटित होती हैं, 99% सीधा सीधा हाथ इन अरबों के ज़हनी गुलामों का ही होता है। ये खुद अपने देश को, अपने मुल्क को इस्लामिक कल्ट से छोटा मानते हैं। इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। इन लोगों का असली चेहरा अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इन लोगों का असली चेहरा। क्या नाम है आपका मियाँ? मुश्ताक। मुश्ताक। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुसलमान है तो हमारी बहन जैसी है ना, बहन जैसी तो हूँ, लेकिन जब मेरी प्रार्थना की जगह खुलती है तो आपको दिक्कत होती है मंदिर खुलने से। ये कैसा भाई बहन का नाता हुआ? नहीं, हम तो एक बात सुना दीदी, हम तो तो मुसलमान, हमने अल्लाह को चुमा, हम पढ़ते हैं नमाज, आप जाते हैं मंदिर में, हम मुसलमान है, सुबह जाएंगे, जाते हैं मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान है। अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड स्पीकर को दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है। हाँ। हमको तो बहुत दिक्कत है। आपको दिक्कत है? क्योंकि हम मुसलमान है। कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।